हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल प्रेप फॉर एग्जाम्स। देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी वो लागू हो गई है और इस शिक्षा नीति को 34 साल के बाद से मंजूरी मिली है। इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, लेकिन वो इतनी डिटेल में वीडियो नहीं है और मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स शो नहीं किए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने शो किए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, ये जो शिक्षा नीति है उसको तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई है। ये मैंने ऐसे पॉइंट वाइज पहले किए हैं ब्रीफ में, फिर उसके बारे में कुछ जो डिटेल बातें हैं वो आगे स्लाइड्स में हैं। तो उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया गया है। 5 साल का कोर्स करने वालों को एमफिल में छूट है। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल किए आप पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि जो एमफिल है उसको ख़त्म कर दिया गया है। कॉलेजों के एक्रीडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी, इसके बारे में जाना है तो आप आगे तक वीडियो देख सकते हैं। मेंटरी के लिए राष्ट्रीय मिशन और यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटीई जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो ख़त्म हो जाएगी और एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। लेकिन ये इसमें लीगल और मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं होंगे। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा के लिए समान मानक होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि एनआरएफ की स्थापना होगी। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। जो दिव्यांग होते हैं उन लोगों के लिए भी शिक्षा में बदलाव होगा और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव है? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन। एनसीईआरटी के द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी व न्यूमरेसी पे नेशनल मिशन शुरू होगा। 9वीं से 12वीं की जो पढ़ाई की रूपरेखा होगी वो 5+3+3+4 के आधार पे होगी। ये जो 10+2 था उसको ख़त्म कर दिया गया है। बच्चों के लिए नए कौशल शुरू होंगे, यानी कि कोडिंग कोर्स शुरू होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उसको मेन करिकुलम में ही शामिल किया जाएगा। वोकेशनल पे जोर दिया जाएगा और ये कक्षा 6 से ही पढ़ाई इसकी शुरू होगी। नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो 2 भागों में होगा। जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें लाइफ स्किल्स को भी शामिल किया जाएगा और 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। एनटीए के द्वारा जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसमें एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये सब पर लागू नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो MHRD है उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी पे फोकस होगा। HECI यानी कि संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए एक सामान्य नियामक संस्था बनेगी और ये मेडिकल और कानूनी शिक्षा के लिए नहीं होगी। विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। जैसे अभी मैंने इसके पीछे था कि दिव्यांगजनों के लिए नया प्रावधान किया गया, तो उसमें क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास सहायक, मतलब जो उनका आवश्यकता अनुसार होगा वो प्रावधान किया गया है। इस बार ये जो शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का यानी कि टोटल जीडीपी का जो जीडीपी होता है उसका 6% दिया गया है और पहले यह 1.7% था। शिक्षा का जो माध्यम होगा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। भारतीय साइन लैंग्वेज यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी और इसे सुनने वाले छात्रों के द्वारा उपयोग किया जाएगा। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प, व्यावसायिक कौशल जैसे विषय भी पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। कक्षाएं जो होंगी वो योग्यता के आधारित शिक्षा पे आधारित होंगी। पाठ्यचर्या की जो सामग्री है उसको प्रत्येक विषय में इसकी मूल अनिवार्यता को कम किया जाएगा और महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित सीखने के लिए
जगह बनाई जाएगी। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल होगा, स्वस्थ भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से संबोधित किया जाएगा और उसकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। बचपन की देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम यानी कि ECCEEC की योजना है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी प्रावधान है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प जैसे कि ऐप हो गया, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, उपग्रह आधारित टीवी चैनल, ऑनलाइन बुक्स, ICT से सुसज्जित पुस्तकालय और वयस्क शिक्षा केंद्र भी ये सब विकसित किए जाएंगे प्रौढ़ लोगों के लिए। 5 वर्ष की आयु से पहले हर एक बच्चा प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो अभी आंगनवाड़ी है, ठीक है, उसमें स्थानांतरित हो जाएगा और जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक हों। कक्षा 6 और उसके बाद के छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के एक भाग के रूप में कोडिंग सिखाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए जो परिवर्तनीय मॉडल है वो है वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर परीक्षा। छात्रों को 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसमें जो उनके मार्क्स होते हैं सिर्फ वही नहीं बताए जाएंगे, बल्कि जो उनके द्वारा कौशल व अन्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी उसमें बताया जाएगा। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा जो क्षेत्रीय भाषा होगा उसमें भी कंटेंट अवेलेबल होगा, यानी कि जो कोर्सेज चलाए जाएंगे वो जो क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज होता है उसमें भी चलाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है, यानी कि जो RTE है उसका एज का जो ड्यूरेशन था 14 साल, उससे बढ़ा के 18 साल तक कर दिया गया है। 6 से 14 था पहले। स्कूलों में 3 भाषा, जो पहले जो त्रिभाषाई फार्मूला आया था NCF 2005, तो उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति में जो नया सर्कुलर और शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव है, अभी जो था कि 5+3+3+4 डिज़ाइन, क्या है, तो इसमें क्या है कि जो आयु वर्ग 3 से 18 वर्ष के बच्चे हैं इसमें उसको कवर करता है। 5 साल का फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2, फिर 3 साल की तैयारी यानी कि जो लेटर प्राइमरी होता है उसमें ग्रेड 3, 4, 5, देन मध्य या उच्च प्राथमिक, इसके भी 3 चरण होंगे, 6, 7, 8 एंड फिर 4 ईयर का हायर या ये माध्यमिक, 4 साल का जो उच्च होगा माध्यमिक शिक्षा, ये 9, 10, 11 एंड 12। उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। SC, ST, OBC और SEDGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लेके आया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू की गई है। इसमें 3 और 4 साल की UG कोर्स और बैचलर प्रोग्राम शामिल हैं। 4 साल के कोर्स में चौथे साल रिसर्च को शामिल किया गया है। इसके बाद के स्टूडेंट्स चाहें तो 1 साल का मास्टर कोर्स या फिर PhD कर सकते हैं। ठीक है, इतना मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, और फिर भी अगर कुछ छूटा है तो मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।